चलिए, हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। क्लियर? चैप्टर्स का नाम था आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यही चैप्टर्स का नाम था आपका। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमचय और संचय, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसका 2 लेक्चर हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाया था, गणना का आधारभूत सिद्धांत। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रिंसिपल थे, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा एडिशन प्रिंसिपल। एक को गुणनफल का सिद्धांत बोले थे, दूसरा योगफल का, जो कहीं। दोनों प्रिंसिपल्स को हम लोग अच्छी तरीका से डिफाइन किए थे, उसपे कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको करवाया था। क्लियर? क्या क्वेश्चन आप लोग बना का है? और उसी के आधार पर एक्सरसाइज 7.1 आप लोगों को बनाने के लिए कहे थे, क्योंकि 7.2 तो फैक्टोरियल नोटेशन पर आधारित क्वेश्चन था, उसको पहले ही करवा दिए थे। क्या इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है? 7.1 में मुझे लगता है मात्र 6 क्वेश्चन है। तो क्या सभी लोगों से बन गया ये क्वेश्चन? सब क्वेश्चन 4 नंबर। अच्छा, कोई बात नहीं, 4 से और कोई पहले 1 तो हमको लगता है डिस्कस कर ही दिए थे और 2 भी कर दिए थे। तो देखिए एक्सरसाइज, जो अगर दिक्कत है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से एक्सरसाइज 7.1 का डिस्कशन होगा एनसीईआरटी से। ठीक है ना? सभी लोग बना के लाए हो कि नहीं लाए? क्या जी, तुम बनाए हो क्वेश्चन? रेड शर्ट वाले बन गया सब क्वेश्चन? क्या तुमसे बना क्वेश्चन सब? कौन कौन बनाया? अरे कौन कौन 3 को बना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एग्जाम्पल तो लगभग बता ही दिए थे। और आगे क्यों नहीं बनाया? मन में ना किया? झूठ बोल रहा है तुम। तुम कितना क्वेश्चन में? सब बन गया तुमसे। देखो उससे कैसे बन गया। तुम कितना बनाया जी? सब बन गया। कहाँ कॉपी दिखा? यही सब गड़बड़ है, कॉपी में बना के लाया करो, नहीं तो उसको थोड़ा सा लिखने की भी तरीका डेवलप करो। मैं लिखने के लिए आपको सिखाया था ना कि इस तरीका से लिखना है। एग्जामिनेशन में तो भाई पूरा लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन देगा तो, ऑब्जेक्टिव देगा तो ठीक है, तुम टिक आउट कर दोगे। चलिए 2 तक डिस्कस हो गया था, 3 नंबर से डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 से करें? 2 नंबर डिस्कस हो गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। बहुत तो आसान क्वेश्चन था, कैसे आप लोगों से नहीं बनना चाहिए। How many 4-letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet? कहता क्या कि 4 लेटर के कितने कोड बनाए जा सकते हैं, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्ड वाला के, है ना, पहले 10 अक्षर से। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, जबकि लेटर का रिपीटेशन अलाउ नहीं। देखिए लिखने का भी मैंने आपको तरीका देखिए, लिखिए यहाँ पर बी फॉर्म हम लोगों को बनाना है। हाँ, बी फॉर्म 4 लेटर कोड, कितना लेटर? 4 लेटर कोड, 4 अक्षर का कोड, 4 लेटर कोड, है ना, आउट ऑफ, या यूजिंग कर सकते, यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर, यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर। कितना लेटर?
using the first 10 letters of the English alphabet of the English alphabet and where repetition of the letter is not allowed. Where repetition of the letter, उधर डिजिट होता था, ये लेटर है, ऑफ द लेटर इज क्या, नोट अलाउड। देखिए जो चीजें आपको करना है, लिखने के लिए तो सीखना पड़ेगा ही, नहीं सीखेगा तो कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आप बनाइएगा। नोट अलाउड, जो आपको करना था या जो पूछ रहा था उसको आपने लिखा कि वो बी फॉर्म्ड 4 लेटर कोड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षर का उपयोग करके हमें 4 अक्षर का कोड बनाना है, जहां की लेटर का मतलब अक्षर की पुनरावृत्ति ना, यही तो है। अब इसके लिए हम लोग चूंकि 4 लेटर का कोड बनाना है तो 4 गो वैकेंट प्लेस करेंगे, क्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 गो, ये फर्स्ट वैकेंट प्लेस कर दो, ये सेकेंड कर दो, ये थर्ड कर दो, और ये क्या 4 गो वैकेंट प्लेस है आपके। अब सोच लीजिए फर्स्ट वैकेंट प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, 10, क्योंकि तो आपके पास 10 गो है ना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अवेलेबल हैं। चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 10 गो लेटर में से कोई एक लेटर को अगर आप फिल कर देते हैं तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, 9। तो इसको कितने तरीके से भरिएगा, इसको 9 तरीके से, इसको कितने तरीके से 8, इसको कितने तरीके से 7। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन सभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसी चीज को यहां पर लिखेंगे, एंड सिंस यहां पर फर्स्ट वैकेंट प्लेस can be filled in कितना 10 डिफरेंट वेज, या चलिए 10 डिफरेंट वेज, 10 विभिन्न तरीके से। उसी प्रकार से है ना, एंड सेकेंड वैकेंट प्लेस कैन बी फील्ड इन कितना 9 डिफरेंट वेज। उसी प्रकार से है ना थर्ड वैकेंट प्लेस कैन बी फील्ड इन कितना 8 डिफरेंट वेज। ये सीखिए लिखना है ना। उसी प्रकार से क्या फोर्थ वैकेंट प्लेस कैन बी फील्ड इन कितना 7 डिफरेंट वेज। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे है ना 10, या इसलिए भी लिख सकते हैं क्योंकि लिखे थे यहाँ पर इसलिए बाय द फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन principle, the total number of page जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन, ये 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई कितना 7, कितना आता है 50 40 5040। इतना टोटल नंबर ऑफ पेज है, इतना ही टोटल नंबर ऑफ कोड होगा। हेंस मतलब इस प्रकार, द रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर, कोड इज कितना हो जाएगा 5040 हो गया।
इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये तो आपको सुविधा के लिए मैं आपको इस तरीका से बताया था। क्या सब लोग बनाए थे इस प्रकार से? हाँ? हिंदी में लिखना है, हिंदी में भी देखो लैंग्वेज डजंट मैटर होता है। कुछ बिहार बोर्ड के बच्चे कह रहे हैं सर आप इंग्लिश में, आप हिंदी में ही लिखो कि हम लोगों को 4 अक्षर का कोड बनाना है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षर का उपयोग करके, जहां की अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो। ये तो वैसे बना लीजिएगा, फिर लिखिएगा चूंकि पहले खाली स्थान को हम 10 विभिन्न तरीके से भर सकते हैं, दूसरे खाली स्थान को 9 विभिन्न तरीके से भर सकते हैं, तीसरे खाली स्थान को 8 विभिन्न तरीके से, चौथे खाली स्थान को 7 विभिन्न तरीके से। इसलिए है ना, गणना के आधारभूत सिद्धांत से, गणना के गुणनफल के आधारभूत सिद्धांत से, है ना, कुल तरीका जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7। इसलिए आवश्यक 4 लेटर को है ना कोड की जो संख्या होगी वो कितना होगी 50। कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज डजंट मैटर होता है। मैं बार बार इस चीजों को कहता हूं, है ना। चलिए जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी का प्रेजेंटिंग बहुत कम है, बड़ा गड़बड़। मेन है कि रक्षाबंधन भी 2 दिन हो गया, क्या कुछ लोग कल मनाए, कुछ लोग आज मना रहे हैं, है ना। कुछ जगह दिया हुआ भी था कि कल शाम से है 8:51 से लेके मॉर्निंग 7:21 या कुछ तक, है ना। चलिए जब मना लीजिए, 5 मिनट का तो काम है क्या। फोर नंबर क्वेश्चन कितने लोग बनाए? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको मतलब बताया था, मोबाइल फोन वाला नहीं बताए थे, नंबर वाला। मान ले 94-31 से स्टार्ट होगा तो 4 गो लेटर तो फिक्स हो गया, बाकी सभी लेटर का करना है। क्या यहां भी वैसा ही क्वेश्चन दे रहा है 4 नंबर। हाउ मेनी कितना डिजिट है? 6 डिजिट। यहाँ मिटा हुआ है इसलिए 5 डिजिट है। अच्छा हाँ, पहले टेलीफोन नंबर 5 डिजिट का रहता था, हला। अब बाकी लोग कोड लगाते थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोड होता था। से पहले जो बेसिक फोन चलता था तार वाला नहीं चलता था, हाँ टेलीफोन तार, तो पहले मोबाइल नंबर नहीं रहता था लोगों का, टेलीफोन नंबर रहता था, है ना। वो 5 डिजिट का रहता था। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट, पटना का कोड था 0612 0612, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोडिंग रहता था। वो कोड लगा दीजिए, नंबर लगा दीजिए, ऐसे रहता था। तो यहाँ पे कह रहा हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। कह रहा 0 to 9 डिजिट को यूज करके, 0 to 9 में टोटल कितने डिजिट होंगे? 10 हो जाएगा ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कह रहा 0 to 9 डिजिट को यूज करके 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, निर्माण किए जा सकते हैं, है ना। इफ इच नंबर स्टार्ट्स, अगर प्रत्येक नंबर प्रारंभ हो विथ 6 7। प्रत्येक नंबर किससे प्रारंभ हो? 6 7 से। पहला बात बोला। दूसरा बात बोला है एंड नो डिजिट अपियर्स मोर देन वंस, और कोई भी डिजिट एक से अधिक बार अपियर मतलब प्रकट ना, मतलब सीधे समझिए यहां पर डिजिट का रिपीटेशन अलाउ। आप समझिए, देखिए क्या करना है। जो क्वेश्चन लिख लिया रे बाबू, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हम लोग लिखते हैं। देखिए कुछ कुछ बुक के क्वेश्चन से भी लिखने के लिए आपको आ जाएगा, बशर्ते आप प्रयास कीजिएगा। तो क्या करना, हाउ मेनी तो लिखेंगे, बी कंस्ट्रक्ट, फॉर्म कंस्ट्रक्ट, दोनों बात एक ही हुआ। इसमें कंस्ट्रक्ट लिखा है तो कंस्ट्रक्ट लिख देते, बी कंस्ट्रक्ट
अरे फॉर्म मतलब भी निर्माण होना, कंस्ट्रक्ट मतलब भी कंस्ट्रक्ट 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर यूजिंग द डिजिट लिखा है, नंबर यूजिंग द डिजिट्स है ना, 0 to 9 डिजिट को यूज करके इफ अगर, या वेयर लिख सकते, वेयर जहां की इच नंबर, इच मतलब प्रत्येक, इच नंबर स्टार्ट्स, प्रत्येक नंबर स्टार्ट्स करेगा, इच नंबर स्टार्ट्स विथ किस लेटर से, किस अंक से, विथ 6 7 एंड रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज क्या, नोट अलाउड, जहां की रिपीटेशन डिजिट का अलाउड नहीं। समझ में आया? जो काम करना था वो चीजों को मैंने क्या किया, लिख दिया। अब सोचो कितने अंक का हमको बनाना है, 5 अंक। कितने अंक का हमको बनाना है रे भाई, 5 अंक का 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना। लो 5 ही डिजिट है ना, देखो 1 2 3, छोटा छोटा होगा तो और बराबर, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बना। उसमें भी बोल रहा है क्या कि प्रत्येक टेलीफोन नंबर जो हो वो स्टार्ट हो 6 7 से। तो ले भाई 6 7 से स्टार्ट, ये दोनों क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये भी फिक्स और ये भी क्या, फिक्स। इसको आप हटा सकते हैं। क्या बोला है, प्रत्येक टेलीफोन नंबर 6 7 से अगर स्टार्ट हो तो क्या हम यहां पर 5 6 दे सकते हैं? ये तो फिक्स हो गया है ना। अब आप सोचिए टोटल डिजिट आपके पास कितना, 10 गो, 0 to 9। अब 0 to 9 में से 6 7 फिक्स हो गया, और एक डिजिट को एक से अधिक बार लिखना भी नहीं है, तब 10 डिजिट में से 2 डिजिट तो फिक्स हो गया ना। बचा अपने पास कितना, 8, रिमेनिंग डिजिट कितना, 8। अब इस 8 डिजिट में से ही सबको भर सकते हैं, तो 8 डिजिट में से ये, अब वैकेंट प्लेस एक्चुअली में बचा था 5 गो, लेकिन 6 7 फिक्स है, तो एक्चुअली में वैकेंट प्लेस कितना बचा, 1 गो, 2 गो और कितना, 3 गो, 3 गो वैकेंट प्लेस बचा, जिसमें से कि इसको हम लोग भर सकते हैं कई तरीका से, 8, इसको कई तरीका से 7, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और इसको कितना, 6। समझ में आया? आज सभी को फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई जो करेंगे वही क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत? अगर ये बोलता, अच्छा ये बताओ, हम एक जस्ट लाइक तुमसे क्वेश्चन बोलते, अगर ये बोलता कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, कितना डिजिट का, 5, उसमें ये नहीं कहता कि प्रत्येक नंबर 6 7 से स्टार्ट हो, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन रखता कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, तो क्या करते, तो कितना तरीका होता। तो हमारे पास अकबकाव नहीं, देखो यही ना गड़बड़, तुम लोग हर बार में गड़बड़ कर देता है। हमारे पास कितने वैकेंट प्लेस होते, 5 को वैकेंट प्लेस होते। अभी एक बच्चा बोला कि इसको हम लोग 10 तरीका से भर सकते, क्योंकि हमारे पास 10 गो डिजिट है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर इस स्थान पे 0 भर देंगे तो क्या ये 5 डिजिट का होगा टेलीफोन नंबर, होगा? अरे मान लिया 0 2 4 6 9, क्या ये 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है? किसी भी संख्या पहले 0 का कोई मीनिंग्स है तो फिर आप फंस जाते। इसको हम 10 तरीका से नहीं भर सकते, इसको कितने तरीका से, 9। 0 यहां भरा जाएगा, सेकेंड थर्ड 4 5 पर तो कोई अंतर, लेकिन अगर फर्स्ट
प्लेस, फर्स्ट वैकेंट प्लेस पर 0 अगर भरा जाता तो क्या होता है, अंतर पद। वो फिर 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर ना बन के कितना डिजिट का हो जाता है। तो इसको 9 तरीका, अब इसको कई तरीका से, 8 9 ही तरीका, कहिए क्यों। ये ठीक है, इसको 9 तरीका से भरे तो कोई एक भर दिए, अरे 0 को उसमें छोड़े थे। अब इसमें ठीक है, अब कहेगा कि 8 वो बचा, तो 0 इसमें सम्मिलित हो सकता है ना, तो इसको 9 तरीका। हाँ अब ये कमेगा, ये 8, ये कितना 7 और ये कितना 6। अगर ये क्वेश्चन रहता कि पांचों वैकेंट प्लेस रहता, अगर ये नहीं कहता कि प्रत्येक टेलीफोन नंबर 6 7 से स्टार्ट हो, तो ये तरीका होता है, इसको गुना कर लेते। देखिए दिमाग को हमेशा एक्सपेंड करके सोचिए, संकीर्ण माइंड से हर एक चीजों को नहीं सोचिए। समझ में आ रहा बातों को। लेकिन यहां पर चूंकि रिस्ट्रिक्शन लगा है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि प्रत्येक टेलीफोन नंबर कितना सा स्टार्ट हो, 6 7। यहां पर लिखा हुआ है बी कंस्ट्रक्ट 5 डिजिट टेलीफोन नंबर यूजिंग द डिजिट 0 to 9 वेयर ईच नंबर स्टार्ट्स विद कितना 6 7 एंड रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज क्या नोट अलाउड। तो 6 7 पहली भर दिए, हाँ तीन को वैकेंट प्ला। अब हम यहां लिख सकते हैं नाउ फर्स्ट वैकेंट प्लेस, फर्स्ट वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना डिफरेंट वेज, फिल्ड इन कितना 8 डिफरेंट वेज, कितना 8 डिफरेंट वेज। सेकेंड वैकेंट प्लेस कितना बोलो, यहां पर सेकेंड वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना 7 डिफरेंट वेज। और थर्ड वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना 6 डिफरेंट वेज। तो इसलिए बाय द फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, by the fundamental multiplication principle, the total number of page, total number of page जो होगा, टोटल नंबर ऑफ पेज वो कितना हो जाता बोलो, हो जाता 8 × 7 × 6 कितना आएगा 300 कितना 36। इसलिए 5 डिजिट का, इसलिए द required number of 5 digit required number of 5 digit telephone number is कितना 300 हो गया। समझ में आया, चलो नोट कर लो जो नहीं बनाया 4 जल्दी नोट करो। देखिए कोई भी चीजों को अगर बारीकी से और अस्थिर से समझिएगा ना तो समझ जाइएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होती है। हाँ अकबका के नहीं पढ़िए, कोई चीज अस्थिर से पढ़िए, अब यही चीजों को कर जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन तो अनेक प्रकार से उठ सकता है ना, है ना। अब इसी में कह देता कि रिपीटेशन अगर अलाउ होता, इसको भी 8 तरीके, 8 है कैसे, इसको भी 10 तरीका। जब रिपीटेशन 6 7 तो क्या 6 7 नहीं देते, ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, 1000 हो जाता क्या। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन पे निर्भर करेगा, इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि हो ये फॉर्मूला लगा रहे आंसर आ रहा है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। 5 नंबर बना क्वेश्चन,
अब देखिए, सबसे पहले आपको मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चन को बनाने सिखाया। यही चीज फिर धीरे धीरे आगे चलकर परमुटेशन पे आ जाती है। किस पे आ जाती है? परमुटेशन पे। क्योंकि जैसे इसमें मान लीजिए 5 गो वैकेंट प्लेस है, 10 गो, तब अगर रह जाएगा 20 गो तो कितना पैसे लिखिएगा? फर्स्ट वैकेंट प्लेस, सेकंड पे 20 गो लिख पाइएगा? तो उसी के लिए आता है परमुटेशन का फॉर्मूला। यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम लोग जैसे ये क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था? 1 नंबर क्वेश्चन ही मान लिया बनाए हम लोग, फंडामेंटल प्रिंसिपल से बनाए। अरे बनाए ना, है ना? पहला में लिखा था रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड, दूसरा में नोट अलाउड। जिसमें नोट अलाउड था उसमें जैसे कितना था? 5 गो था और 3 डिजिट बनाना था, मतलब 5 में से 3 गो को अरेंज करना। तो सीधे वहां पे लिख देते हैं हम लोग, लिख देते हैं 5 और P और 3, मतलब 5 गो डिफरेंट थिंग्स में से 3 गो को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे, व्यवस्थित कर रहे। तो अब सीधे 5P3 का इसका फॉर्मूला होता है NPR का, n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का। ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तब 5 का फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 मतलब 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर भी आ जाता 5 गुने 4 गुने 3, उतना ही चीज आता। अरे पहला वैकेंट प्लेस को 5 तरीके दे, दूसरा को 4, तीसरा को 3, सेम चीज आया कि नहीं आया? तो वो हुआ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, आइए हो गया NPR के फॉर्मूला से। तो इसी सब चीज को, चूंकि अब कुछ बच्चा कह सकता है कि सर हम फैक्टोरियल यूज नहीं हो रहा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो अभी अलग अलग बेसिक तरीके से आपको मैंने बता रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और NPR का जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, जैसे NPR का एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए, ये NPR ऐसे लिखते हैं, ये होता है n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है NPR का। इसका मीनिंग सी होता है कि n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने का तरीका। उससे भी क्वेश्चन बनाइएगा तो यही आएगा। और ये फॉर्मूला को जब हम ड्राइव करेंगे ना, तो वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मदद से ही करेंगे। तो पहले फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आया, उसके बाद NPR फॉर्मूला आया। फॉर्मूला कोई चीज हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि चीजों को क्या करें, आसान हो जाए, और कोई बात नहीं होती है। ये मेथड हर में लागू होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि NPR जो फॉर्मूला आएगा वो इसी के मदद से आएगा। चलो लिख लिया जी। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअली कहा है क्या, ये क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्का को 3 बार क्या किया गया, उछाला गया, है ना। ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। और आउटकम्स मतलब होता है परिणाम, उससे जो परिणाम निकला उसको क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड किया गया मतलब लिखा गया, है ना। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कहता है कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब सुनो, सिक्का को कितना बार उछाला गया, 3 बार। कितना बार, 3 टाइम्स, है ना। पहला बार कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 2। दूसरा बार भी कितना, 2। तीसरा बार भी कितना, 2। सबको गुना दो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 8। यही आया हो, क्योंकि 3 बार जब एक क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, है ना। तो अब देखिए हम लोग, है ना, वेल ए क्वाइन इज टॉस्ड 1 टाइम्स, वेल ए क्वाइन इज टॉस्ड 1 टाइम, जब 1 टाइम करेगा, पहली बार 1 टाइम, देन द पॉसिबल आउटकम्स, देन द पॉसिबल मतलब संभव, पॉसिबल आउटकम्स जो आएगा, पॉसिबल आउटकम्स मतलब होता है परिणाम। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, संख्या लिखना है ना। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो कितना होगा, 2। जब सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो भी पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 2। क्या 3 हो जाएगा,
एक सिक्का को पहला बार जब उछालेंगे तो दो ही को पॉसिबल आउटकम्स होगा, हेड या टेल। दूसरा बार भी है ना, दूसरा वही लिखते हैं, वेल वेल ए क्वाइल, वेल ए क्वाइल इज टॉस्ड है ना, अगेन when a coin is tossed again या सेकेंड टाइम, एक टॉस्ट सेकेंड, सेकेंड मतलब दूसरी बार, सेकेंड टाइम दूसरी बार जब करेगा, then the number of possible outcomes, then the number of, नंबर मतलब संख्या, then the number of possible outcomes जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, ये भी 2 होगा। और जब तीसरा बार होगा एंड जब तीसरा बार होगा वो भी 2 होगा, then a coin is tossed, then a coin is tossed क्या है ना, थर्ड टाइम, टॉस्ट कितना, थर्ड टाइम, जब तीसरा बार इसको हम लोग उछालेंगे है ना, then the number of possible, then the number of possible then the number of possible outcomes जो होगा, आउटकम्स वो भी होगा कितना, 2। अब लास्ट में लिख देंगे बाय द फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, है ना, लास्ट में लिखेंगे, इसलिए बाय द फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन by the fundamental multiplication principle, the total number of ways, the total number of possible outcomes यहां लिखेंगे, the total number of possible outcomes, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना, नहीं हो गया, कोई दिक्कत। इस प्रकार से लिखेंगे क्वेश्चन, नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। छह नंबर तो ऐसे बन गया होगा 5 का 20 है, ये तो आसान है। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में भी था, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ क्या, 2 फ्लैग्स, जबकि प्रत्येक सिग्नल को रिक्वायर्ड है कितना फ्लैग का, 2 फ्लैग का, तो 2 को वैकेंट प्लेस होगा। पहले अपर वैकेंट प्लेस को कितने तरीका से 5 और लोअर को कितने 4, 5 का 20। तो क्या एनपीआर फार्मूला को ड्राइव कर दे, रहने दे, बच्चा कौन है, कल आ जाएगा सब, क्योंकि एनपीआर फार्मूला ड्राइव कर देंगे तो फिर दिक्कत होगा। रहने दीजिए, आज भर छोड़ देते हैं, कल आए अथवा नहीं आए, कल तो ड्राइव कर देंगे एनपीआर पर, कल परमुटेशन चालू कर देंगे। अभी तक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही, कल मैं आपको परमुटेशन का डिफिनेशन दूंगा कि क्रमचय है क्या, एनपीआर फॉर्मूले क्या होते हैं, और एनपीआर के मदद से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएं, ठीक ना। रहने दो आज भर छोड़ देते, क्योंकि प्रेजेंटिंग कब है, एनपीआर फॉर्मूला छूट जाएगा ना तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा लोग।
फिर कहेगा सर मेरा छूट गया। नेट भी थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। रहने दो, आज भर इतना ही। मेन है कि रक्षाबंधन का 2 दिन छुट्टी हो जाता ठीक रहता क्या। चलिए क्वेश्चन डिस्कस हो गया ना।